लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट से यूपी सरकार ने आज वक्त मांगा, जिसके बाद इस मामले में यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से समय मांगा और कोर्ट ने उन्हें वक्त दे भी दिया। अब इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी 15 नवंबर को होगी। आज यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम किसी चीज पर काम कर रहे हैं, यह लगभग पूरा हो चुका है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के लिए सुझाव मांगा। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, यूपी सरकार ने कहा कि हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, वो लगभग पूरा होने वाला है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली कि किस मुद्दे पर या किस चीज पर वो काम कर रहे हैं जो पूरा होने वाला है? और दूसरा, कोर्ट के अंदर और क्या कुछ हुआ, अगर आप दर्शकों को विस्तार से बता पाएं। देखिए शारिक, पिछले बार जो हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने अब तक जो जांच की है उस पर कई बड़े सवाल हैं और हम चाहते हैं कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, दोनों एफआईआर में जो जांच अब तक चल रही है, तब तक इसकी निगरानी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से कराई जाए। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यूपी सरकार, हम चाहते हैं कि यूपी सरकार भी अपना रुख साफ करे और इस मामले में सुझाव दे कि जांच की दिशा को बदलने को लेकर जो सुझाव है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर उनकी क्या राय है। और इसी पर आज हरीश साल्वे जो वकील हैं यूपी सरकार के, उन्होंने जब हियरिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ है जिस पर काम कर रहे हैं, हमें कुछ और वक्त चाहिए, हम सोमवार या मंगलवार तक अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए तैयार होंगे। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने तय किया कि अब इस मामले की जो हियरिंग है, अगली हियरिंग है, वो सोमवार को यानी 15 नवंबर को होगी। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है शारिक कि पिछले हियरिंग में हमने बहुत विस्तार से रिपोर्ट किया है कि अब तक जो यूपी पुलिस ने जांच की है लखीमपुर हिंसा मामले की, 3 अक्टूबर को यह हिंसक घटना हुई और आज 40 दिन के करीब वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी सभी गवाहों के बयान नहीं लिए गए हैं। जो वीडियो एविडेंस से सामने आए थे उनकी साइंटिफिक लैब से उसकी सत्यता की जांच भी नहीं कराई गई है, उसकी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखी गई है। इसको लेकर आपत्ति जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि वहाँ जो मोबाइल टावर्स हैं उनकी मदद से आरोपियों की पहचान अब तक क्यों नहीं की गई, उनके बारे में और जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा की गई कि वहाँ कौन कौन लोग थे जिन पर आरोप लग रहा है और वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, सिर्फ आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अब तक क्यों हुई है। तो कई स्तर पे सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने और इस पर अब यूपी सरकार को जवाब देना है। और मुख्य तौर पर जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की निगरानी की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और सुझाव मांगा है यूपी सरकार से, इस पर हरीश साल्वे को अपना रुख स्पष्ट करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल इस मसले पर यूपी सरकार मंथन कर रही है और सोमवार या मंगलवार तक हम अपनी बात कोर्ट में रखेंगे, जिसके बाद ये तय हुआ कि अगली जो सुनवाई है वो सोमवार को होगी। शारिक, लेकिन हिमांशु, एक सवाल तो उठता है कि पिछली सारी सुनवाइयों पर अगर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए उससे यह बात साफ हो गई कि राज्य सरकार और उसकी पुलिस मिश्रा के खिलाफ जांच को लेकर गंभीर नहीं है, कहीं बचाने की कोशिश कर रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सुझाव मांगा है जिस पर वो लगातार सवाल उठाती रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जब वो राय मांग रही है तो राज्य सरकार को एक ठोस जवाब देगी या फिर से कोई बच के निकलने का रास्ता अख्तियार करेगी? देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुख्य तौर पर मुझे लगता है कि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में अब तक जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उसके बाद वो आगे जांच को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और इसलिए वो चाहते थे कि इस मसले पर यूपी सरकार की राय भी ली जाए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जिसका आपने भी जिक्र किया और एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट बार बार उठाता रहा इस मसले पर कि जिस वक्त ये हिंसक घटना हुई, किसानों को कुचला गया और उसके बाद फिर जो हिंसा हुई वहां पर, उस वक्त हजारों लोग वहां पर मौजूद थे और जब तक जो लोग चश्मदीद हैं इस हिंसक घटना के, उन सब के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं कराए जाते, तब तक जो सच है, जो आरोपी हैं, उनके सही तरीके से पहचान नहीं हो सकती, जांच की दिशा और दशा को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर बहुत साफ संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वो चाहते हैं कि अब तक जो 40 दिन से जो यूपी सरकार ने इस मामले की जांच की है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और कई स्तर पर
सुधार की जरूरत है, जांच को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच यूपी पुलिस ने सही तरीके से नहीं की है, उसमें सुधार की, बदलाव की जरूरत है और इसलिए हाईकोर्ट के जज, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और अब यूपी सरकार को इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। लेकिन इतना तय है कि सोमवार को मुझे लगता है बड़ी तस्वीर सामने आएगी कि इस पूरे मामले में जो जांच की दिशा और दशा को सुप्रीम कोर्ट बदलना चाहता है, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होता इस मामले की निगरानी कराना चाहता है, इस पर यूपी सरकार क्या रुख होगा, ये सोमवार को बड़ी तस्वीर साफ होगी। शारिक, शुक्रिया हिमांशु। ऐसे में देखना होगा कि क्या राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा सुप्रीम कोर्ट के इन ऑब्जर्वेशंस के बाद कि वो उनकी बताए और उनकी लगाई फटकार के बाद वो सब कुछ कहे जो और करे जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्देश दिया है या फिर जो उसे सलाह दी है।